नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है और जब कुछ करके दिखाना ही है तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। चलिए, सबसे पहली जानकारी, जोस बटलर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, आप सभी लोग जानते हैं जोस बटलर को। इन्होंने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल जो कि चल रहा है अभी, है ना, क्रिकेट सीज़न है, इसमें 3000 रन बनाने वाले तीसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी बने हैं इन्होंने। ये ऐसे तीसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 3000 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी 85वीं जो पारी थी उसमें यह मुकाम हासिल किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नाम याद रखिए, जोस बटलर, आप सभी लोग जानते होंगे इन्हें, जो सभी तो नहीं, जो क्रिकेट देखते होंगे वो, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, ऐसे ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए फसल ने, आप सभी फसल को, फसल मतलब एक कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी है फसल, इन्होंने एसबीआई के साथ में साझेदारी की है। कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी फसल, जैसा हमने बताया, इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसका उद्देश्य है कि किसानों को पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करना और आसानी से उन्हें ऋण प्रदान करना, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। बाकी यदि आप लोगों को और कुछ भी ऐसा लगे जो कि जैसे मतलब आगे यदि ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी, थोड़ा और पढ़ लेंगे कौन कौन सी और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनीज हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, यूके स्थित प्रमुख ब्रांड, आपने शायद इसका नाम सुना हो। प्रमुख ब्रांड है ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, अर्थात ब्रिटेन या इंग्लैंड का। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एमआरएफ लिमिटेड दुनिया में दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरा है। एमआरएफ लिमिटेड, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं ना, टायर ब्रांड है, बहुत नाम सुना होगा आपने। तो हाल ही में एक नई नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसमें दूसरे स्थान पर है। एमआरएफ ने लगभग सभी मापदंडों में उच्च स्कोर किया और इसे दुनिया के दूसरे सबसे तेज़ी से बढ़ते टायर ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एमआरएफ को बहुत बहुत बधाइयाँ और ज़्यादा आगे बढ़ें। बाकी ऐसा इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में देश का औद्योगिक उत्पादन साल दर साल आधार पर, मतलब ईयरली के आधार पर, एनुअली आधार पर 5.6% बढ़ा है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 5.3% की वृद्धि और खनन उत्पादन में 4.6% की वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का विस्तार हाल ही में हुआ है। कई लोगों को, हमको ऐसा जानने मिला कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब रिपोर्ट्स नहीं, ये जो सांख्यिकी होती, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है समझने लायक इसमें उतना, मतलब बिल्कुल इतने गहराई से अगर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वो आ जाएगा। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने युवाओं को जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन की दिशा में प्रेरित करने के लिए करीब 49 विश्वविद्यालयों के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप सभी लोग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में जानते हैं। इसमें युवाओं को जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन की दिशा में प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, उनकी सहभागिता के लिए, है ना, इन्होंने भारत के 49 विश्वविद्यालयों के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट, ऐसा एक नाम रखा है, इस कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। याद रखिए, नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट, इसका ऐसा नाम है ना। आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस मिशन के बारे में अवश्य पढ़िए। अगली जानकारी को देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है।
हाल ही में गौंड पेंटिंग आप सभी लोग जानते होंगे, गौंड जनजाति के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। उसी जनजाति की गौंड पेंटिंग है। इसको हाल ही में मध्य प्रदेश की जीआई टैग के रूप में इसको चुना गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका मिशन दोनों ने पेंटिंग को सस्ते मॉडल में लाने का फैसला किया है। अच्छी बात है। बाकी आप थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी अवश्य ले लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत के चुनाव आयोग ECI ने आम आदमी पार्टी को, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। ये जानकारी बहुत समय पहले की है ना, बहुत समय भी नहीं, एक बहुत समय पहले इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी कुछ थोड़े समय पहले ही इसको कर दिया गया है। थोड़ा सा हमने इसको लेट लिया है ना, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन जैसा हम बोलते हैं आज नहीं तो कल जानकारी हम देते ही हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। और इसने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी TMC, NCP और CPI, इन तीनों पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों से एक पार्टी को मिला है और 3 पार्टियों से ले लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जो कि पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। आप सभी लोग इसके बारे में समझते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कुछ भी कन्फ्यूज़न हम सदैव उपलब्ध हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।